हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो 4 में टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का 6 पॉइंट डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स में सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज वीडियो 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। आइए देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर देखिए इसको, ऑर्थो सेंटर इसको डिनोट करते हैं आप कैपिटल एच से। इसको आप डिनोट करेंगे कैपिटल एच से। अब की डेफिनेशन क्या है देखिए, आप लिख देता हूं मैं डेफिनेशन भी। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ओके। एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे बोलेंगे आप ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आप करते हैं फाइंड आउट। फर्स्ट मेथड, ए ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट x3, y3। ठीक है, अब वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड बी सी पे डाल देंगे आप परपेंडिकुलर, इसको नाम देंगे पॉइंट डी। तो एडी क्या हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड। ठीक है, सेम वर्टेक्स बी से डाल देंगे सामने वाली साइड ए सी पे परपेंडिकुलर, इसको नाम देंगे आप पॉइंट ई। ये भी क्या होगा आपका एल्टीट्यूड। अब इन दोनों एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर बाय डेफिनेशन। इसे लिखेंगे आप कैपिटल एच, और इसको आपको ही फाइंड आउट करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करेंगे आप x, y, x, y। ठीक है, अब आपके पास दो अननोन है x और y, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए x एंड y में, लीनियर इक्वेशन। उनको सॉल्व कर देंगे और क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा और y आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे आप इक्वेशंस। अब देख रहे होंगे आप AD लाइन परपेंडिकुलर है किसके, BC के। लिखेंगे आप AD परपेंडिकुलर BC। तो आप स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे AD का। कैसे निकाल पाओगे AD का स्लोप? अगर लाइन पे आपको दो पॉइंट गिवन हैं तो आपको उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो AD लाइन पे दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक तो हो गया आपका x1 y1 और एक हो गया आपका h xy। इसे आप फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको चाहिए रिलेशन, तो आ जाएगा। देखिए पहले निकालेंगे आप MAD इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सेम निकालेंगे आप BC का स्लोप। लाइन BC का स्लोप निकालना है तो यहाँ अप्लाई कर दो फार्मूला, MBC इज इक्वल टू y3 माइनस y2, y3 माइनस के y2 अपॉन x3 माइनस के x2। ओके, अब दोनों लाइनें आपस में क्या दे रखी हैं? परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है क्या आएगा? वो हमेशा -1। तो MAD इंटू MBC इज इक्वल टू -1। पुट कीजिए वैल्यूज, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सेकेंड y3 माइनस के y2 अपॉन x3 माइनस के x2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से x y में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी यहाँ पे? एक लीनियर इक्वेशन x और y में। सेकंड देखिए आप, अब BE परपेंडिकुलर कहाँ पे है? AC के। तो लिखिए आप BE परपेंडिकुलर AC। तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे आप BE का, तो MBE इज इक्वल टू, अब देखिए BE लाइन पे दो पॉइंट होने चाहिए, एक तो दे रखा है B, एक दे रखा है आपका ये H। तो निकाल देंगे स्लोप y माइनस y2 माइनस y1, तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 अपॉन x माइनस के x2। अब निकालेंगे स्लोप आप AC लाइन का। AC यहाँ लगाओ y3 माइनस y1
y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। सेम दोनों लाइनें आपके आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा आपका, -1। ठीक है, देखिए इसको m बी ई इंटू एम ए सी इज इक्वल टू -1, तो y माइनस के y2, x माइनस के x2, और x ये आएगा ए सी का, एम ए सी का, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस के x1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक्स वाई में इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, और कौन सी इक्वेशन बनेगी, वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे आप, साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आप यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x आ जाएगा और y आ जाएगा, अंडरस्टैंड। और ये क्या हो जाएंगे, आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ऑर्थो सेंटर h के। नोट कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड में आपको ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, क्या दे रखा है, अगर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल्स गिवन है आपको ए बी सी, और कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, ए का x1 y1, बी का x2 y2, और सी का x3 y3। ठीक है, ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और एंगल भी क्या होंगे आपके पास, गिवन होंगे। तो उसका एक फार्मूला है जो आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू, अगर आपका ऑर्थो सेंटर क्या है आपका h, एक्स वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, और y इज इक्वल टू सिमिलरली क्या आ जाएगा, x1 के प्लेस पे y1, तो y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये आप फार्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या गिवन होगा आपको, कोऑर्डिनेट्स और एंगल्स। ठीक है, तब ये आप फार्मूला अप्लाई करके क्या निकाल पाएंगे, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जल्दी से आता नहीं है क्योंकि लेंथी हो जाएगा बहुत। ठीक है ना, तो अब इसको, तो आपको इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है मैं बताता हूँ। अगर किसी एग्ज़ाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आया और उसके क्या होंगे, आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर एक ऑप्शन में ये भी लिखा, अगर पूछा जाए कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और एक ऑप्शन में आपका ये भी दे रखा है, तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो टिक कर देंगे। ठीक है ना, बस इतना इसका यूज़ है। कॉपी कीजिए, नोट कीजिए इसको भी। सेकंड आता है इसमें सर्कम सेंटर, इसको नोट करते हैं आप कैपिटल ओ से। डेफिनेशन क्या है इसकी, ऑर्थो लिख देता हूं मैं, ऑर्थो सेंटर, वो सॉरी सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, is point of intersection of perpendicular bisector of sides, perpendicular bisector of sides। ओके, साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उसको क्या बोलेंगे आप, सर्कम सेंटर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। बनाइए इसमें ट्रायंगल ए बी और सी, आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए का x1 y1,
बी का x2 y2 और सी का x3 y3। ओके, अब बनाइए इसको। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक ही बना दीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको नाम देंगे आप कैपिटल O, और इसको आपको फाइंड आउट करना है क्या, तो इसको लेट कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स x, y। ठीक है, अब यहां भी आपके दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए आपको x और y में, जिन्हें आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा और y आ जाएगा। मेन आपका क्या है, दो इक्वेशन आपको चाहिए x और y में। कैसे बना पाएंगे आप देखिए। फर्स्ट मेथड क्या है, b, इसको नाम दो पॉइंट d, इसको नाम दो पॉइंट e। अब BC का क्या होगा, d मिड पॉइंट। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। क्या आएगा, x2 प्लस के x3/2, y2 प्लस के y3/2। सेम अगर आपको b फाइंड आउट करना है तो AB का E क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। इसको भी निकाल पाएंगे आप फार्मूले से, x2 प्लस के x1/2, y2 प्लस y1/2। ठीक है, अब देखिए, अब ये OD और BC आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो OD परपेंडिकुलर किसके है, BC के, तो आप स्लोप निकाल देंगे m। तो इनके इन दोनों लाइनों का जो स्लोप है, स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा आपका, -1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे MOD इंटू MBC इज इक्वल टू -1। तो x y में पहला रिलेशन यहाँ से बन जाएगा, पहली इक्वेशन आ जाएगी आपकी। सेकेंड, OE परपेंडिकुलर है कहाँ पे, AB के, लिखेंगे आप OE परपेंडिकुलर AB। तो इन दोनों लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो निकालो स्लोप, MOE इंटू MAB इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी, एक्स वाई में सेकेंड इक्वेशन ये बन जाएगी। दोनों को साइमल्टेनियस क्या करेंगे आप, सॉल्व कर देंगे। एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके सर्कम सेंटर ओ के। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब आता है इसमें सेकंड मेथड, इसको एफ कर देता हूं। देखिए सेकंड मेथड क्या है, ये भी इजी है काफी। अब देखिए सर्कम सर्किल होता क्या है, ये होता है सर्कम सर्किल। कहां से पास होगा, इनके वर्टिसेस से पास होने वाला है सर्कम सर्किल। ठीक है, अब ओ को आप ए से मिलाइए, ओ को बी से, ओ को सी से। ठीक है, अब ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या हो जाएंगे आपकी रेडियस, और तीनों क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या आपके पास ये रेडियस। अब इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप एक्स वाई में क्या बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और उन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे, एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इक्वेशंस। पहले लेंगे आप ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और अप्लाई कर देंगे। देखो ओ ए, ओ आपको फाइंड आउट करना है, इसको लेट के आपने एक्स वाई, ए आपको गिवन है एक्स वन बाई वन। ठीक है, यहां लगाएंगे आप डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू ओ बी, यहां भी अप्लाई कर देंगे आप डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, एक्स वाई में क्या बन जाएगी आपकी, एक इक्वेशन बन जाएगी लीनियर। जब सॉल्व करेंगे इसको आप, एक्स वाई में क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन बन जाएगी, और कैसी इक्वेशन आएगी वो लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। सेकंड लेंगे आप ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला ओ बी का, ओ बी के लिए यहाँ ओ सी निकाल देंगे आप डिस्टेंस फार्मूले से। किस में आएगी इक्वेशन, वो एक्स और वाई में ही आएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को साइमल्टेनियस क्या करना है आपको, सॉल्व कर देना है, एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा आपका सर्कमस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स। इसमें एक मेथड और भी आता है, नोट कीजिए इसको भी। सेकंड मेथड,
थर्ड मेथड ये क्या है? थर्ड मेथड में आपको वही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अगर आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपके एंगल्स गिवन है, एंगल ए बी एंड सी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमसेंटर के लिए x इज इक्वल टू x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन में क्या आएगा? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और y इज इक्वल टू आ जाएगा y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, अगर आपको इस फार्मूले से सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको क्या चाहिए? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होने चाहिए और एंगल्स भी आपके क्या होने चाहिए? गिवन होने चाहिए। जबकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या दे रखा होगा? केवल वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। ठीक है, और उसके मैं आपको दो मेथड ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। अब मैंने ये क्यों बताया? ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया? ये आपको फॉर्मूला केवल याद रखना है। अगर बाई चांस किसी एग्जाम में किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आए, ठीक है, और आपसे पूछेगा सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो एक ऑप्शन आपका ये भी होगा, एक ऑप्शन आपका ये भी होगा। ठीक है, उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो टिक कर देंगे आंसर, और याद नहीं होगा तो टिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको भी याद रखना है वो एग्ज़ाम के लिए। कौन सा एग्ज़ाम? कंपटीशन के लिए। नोट कीजिए इसको भी। अब एक एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कैसे अप्लाई करना है इसको देखिए। एग्जाम्पल है, द सर्कमसेंटर of the triangle formed by वर्टेक्स ए के आपको गिवन है 1,2, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -2,2 और सी आपका दे रखा है 1,5। ओके, अप्लाई कीजिए इसे, बनाइए क्वेश्चन को। ए बी सी, ए गिवन है आपका 1,2, बी हो गया आपका -2,2 और सी हो गया 1,5। ये आ गया आपका, इसको लेट करेंगे आप x, y। ओके, तो कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए? थर्ड तो आपको अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि थर्ड में आपको चाहिए एंगल्स भी, तो आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट या सेकंड मेथड। तो मैं बता देता हूँ आपको सेकंड मेथड अप्लाई करके। ठीक है, क्या लेंगे आप? बनाइए सर्कम। ठीक है, ओ को ए से मिलाइए, ओ को बी से, ओ को सी से, और तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे आपकी? ये रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये क्या हो गया आपके पास? रेडियस। ठीक है, यूज कीजिए आप पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और अप्लाई कर देंगे आप डिस्टेंस फार्मूला। ओ ए कितना आएगा आपका? ओ ए एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडरवुड ओ बी एक्स +2 का होल स्क्वायर, एक्स +2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, रूट क्या हो जाएगा? आप कैंसिल, ओपन कीजिए इसको, x² + 1 - 2x प्लस
वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y। ये टर्म क्या हो जाएंगे आपकी कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ऐड कीजिए, 2x और 4x कितना आएगा माइनस के 6x, 4y से 4y भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ये भी दे रखा है माइनस और ये भी दे रखा है आपका माइनस, ये बचा 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना आएगा आपका 8, तो माइनस के 6x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस के 3/6, कितना आ गया x की वैल्यू माइनस के 1/2 आ गई, x आ गया। अब अप्लाई करेंगे आप OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ये देखिए क्या होता है, अप्लाई कीजिए डिस्टेंस फार्मूला, OB तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट OC निकालेंगे आप डिस्टेंस फार्मूले से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड ओपन कीजिए, रूट हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10y। ये टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब देखिए 4x और माइनस के 2x इधर क्या हो जाएगा 6x, 4 प्लस 4 कितना हो गया आपका, y को लीजिए पहले माइनस के 4y, यहाँ क्या लिखा है आपका माइनस के 10y, तो माइनस के 4 इधर लाके क्या हो जाएगा प्लस के 6y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 और 1 प्लस के 25 कितना हो गया 26, माइनस कीजिए कितना आएगा आपका ये 18, ठीक है। 28 में से आप कर देंगे क्या -8, ये हो गया ना 25 प्लस 1 26 और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो 26 माइनस 8 कितना होगा 18, 6, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 वो 3, 6 से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को, पुट करो आप x की वैल्यूज, तो माइनस के 1/2 प्लस के y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 प्लस के 1/2, तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7/2। क्या होगा ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट्स O -1/2 और 7/2, क्लियर।